चैनल आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज को ज्योमेट्री में किस टॉपिक को उठाए हैं तो हम सबसे पहला जो आपका बेसिक जो होता है आपका ट्रायंगल से हम स्टार्ट करेंगे और ट्रायंगल से बढ़ते हुए हम आगे क्या करेंगे फिर सर्कल है क्वाड्रिलेटरल्स है एक एक करके हम क्या करेंगे पार्टिकुलर सारी चीज को हम क्या करेंगे देखेंगे एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो में ताकि एक बार में आपको बर्डन भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे जो ट्रायंगल से जुड़ा हुआ जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या करेंगे आज खत्म करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसमें बहुत बच्चे को प्रॉब्लम्स होता है। तो सबसे पहले आदमी को समझ में नहीं आता है कि हम इसको कहां से स्टार्ट करें और कैसे इसको हम मतलब इसको जाने। तो सबसे पहला देखिए कोई भी बड़ा क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको सबसे पहले छोटा क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए। जब तक आप छोटी चीजों को नहीं समझिएगा तब तक आप बड़े चीज को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे किस चीज को। ये आपका पहला वीडियो है, ठीक है। ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका जिसमें हम किस चीज को उठाए हैं आज हम टॉपिक जो हो जाएगा आपका टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो टॉपिक हो गया आपका ट्रायंगल हम बात करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं, पता ही होगा, ठीक है ना। त्रिभुज नाम ही में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन का बात करेंगे तो डिफिनेशन अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। एक सिंपल सा डिफिनेशन हम ले लेते हैं। द एरिया हम बात करेंगे, द एरिया इनक्लोज्ड बोल सकते हैं, द एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। सिंपल सा डिफिनेशन है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट का अगर हम बात करेंगे, जो लाइन सेगमेंट आपका होता है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो आपका घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा यानी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या आपको हम सीधा सा बात कर सकते हैं कि 3 लाइन सेगमेंट से जो भी क्या बनेगा आपका जो फिगर बनेगा, ठीक है ना, वहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और इस चीज को हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक एक करके हम सारे टर्म को समझेंगे। ये आपका एक मान लेते हैं ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हम ले लिए यहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका ए हो गया, ये इसका, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये जो पॉइंट ये दिख रहा है इसको हम सबसे पहले आप जान लीजिए यहां पर हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ये जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल किस चीज का है आपका एंगल का दिख रहा है, ठीक है। ये आपका जो हो गया ये आपका जो दिख रहा है ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये आपको तीनों चीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं दो दो लाइन क्या हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट एक जिस पॉइंट पे मिलता है ना उसी को हम क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। और आपके दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो आपका दो रे के बीच में भी हम बोल सकते हैं, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो ये एंगल दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, इसी को हम एंगल बोलेंगे। तो ये सिंपल सा, और ये जो दिख रहा है आपका ये जो दिख रहा है ये जमीन से सटा हुआ है इसलिए इसको हम साइड भी बोलते हैं, यानी कि ये साइड करने का मतलब बेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बेस को हिंदी में हम आधार बोलेंगे, ये आपका ट्रायंगल के लिए आधार का काम करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये आधार हो गया और यहां से अगर ये इस टाइप से हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल का, आप अलग अलग फिगर देखे होंगे, अलग अलग टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसको आपको कितना पार्ट्स में बांटा गया है, कितना काइंड्स होता है इसका, तो एक एक करके हम क्या करेंगे सारे चीज को समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि ये सब चीज आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये आधार होता है, जमीन से कोई भी सट जाएगा आपका जो आपका सटा हुआ रहेगा इसी को हम आधार, इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं बोल सकते हैं। बीसी जो हो जाएगा यहाँ पे आधार का बात करेंगे तो बीसी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डी लेते हैं, अगर ये इसको ऐसे मिला दिए तो एडी जो हो जाएगा वो हाइट को शो करेगा यानी कि ऊंचाई हो जाएगा, क्लियर। तो ये इस टाइप से आपको देखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको डिवाइड कितना पार्ट में किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारे चीज को हम क्या करेंगे इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 काइंड्स, ठीक है। 2 काइंड्स में इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, फर्स्टली अगर हम लेते हैं तो फर्स्टली जो हो जाएगा आपका इसी में हम बात करेंगे तो फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा साइड, ठीक है। साइड के आधार पर इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना, 3
पार्ट्स हम बोले, काइंड्स बोले, जो आपको बोलना है बोलिए। यानी कि सीधा सा बेसिस ऑफ साइड पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका 3 काइंड्स होता है, 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल होगा। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इसमें तो ए में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ये ट्रायंगल का क्या होता है, सिंबल होता है। आपको कहीं पर ट्रायंगल लिखना है तो आप ट्रायंगल ना लिखे उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, तो ये शॉर्ट रहेगा आपको ताकि लिखने में आपको आसान रहता है, ठीक है। अब ऑन द ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, तो यहां पर सबसे पहला इसका सिंपल सा अगर हम डिफिनेशन बात करेंगे तो 3 साइड्स आर इक्वल होता है इसमें। 3 जो हम बात करेंगे 3 साइड्स आर, यहां पर हम बात करेंगे तो इक्वल होगा, या अगर हम बात करेंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल बोलिए। यानी कि यहां पर अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए यहां पर सीधा सा कहने का मतलब है कि ए बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा बी सी और बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है। यानी कि ये अगर ए है, ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, हम क्या लेंगे, आपका वेरिएबल लेंगे, ताकि आपका वेरिएबल जो होगा चेंज होगा। कभी ये 5 है तो ये 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। ये 3, ये 3, ये भी 3, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी में, अगर हम बात करेंगे तो सेकंड काइंड्स जो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर ये दिख रहा है, ये आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है इसमें एक चीज को, पॉइंट को, कि ईच एंगल अगर इसमें हम बात करेंगे, ईच एंगल 60 डिग्री, यानी कि इसमें जितना भी एंगल जो आपको दिख रहा है ये सारा एंगल आपका कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो आगे हम बात करेंगे तो सारा एंगल इसका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। क्योंकि देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे दो साइड्स अगर आपको देता है कि बराबर है तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि 2 साइड्स आर इक्वल, देन आपको ये भी होना चाहिए कि 2 एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। 2 एंगल्स अगर इक्वल है तो 2 साइड्स भी इक्वल होगा, ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा। 2 साइड हो, 4 साइड हो, कहीं पे 4 साइड है, 4 बराबर है तो 4 एंगल भी बराबर होगा, 3 साइड बराबर है तो 3 एंगल भी बराबर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सेकंड जो काइंड्स हम बात करेंगे, दूसरा जो होता है वो बी में अगर हम बात करेंगे तो बी में हो जाएगा आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हिंदी में अगर इसको हम बात करेंगे, हिंदी नाम भी आप देखते चलिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समबाहु। सम, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है, बाहु का मतलब होता है भुजा और सम का मतलब हो गया समान, इक्वल हो गया। इसी को हम बोलते हैं, दूसरा वाला को अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब पता चल रहा है द्विबाहु, यानी कि दो भुजा जिसमें आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो 2 साइड्स आर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 2 साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। तो 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स के 2 साइड्स एंड यहाँ पे ये भी जोड़ दीजिए, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सीधा सा दोनों चीज आप बोल दीजिए तो बेटर है। यहाँ पे भी आपका 2 साइड्स जो लिखा हुआ है ना, 3 साइड्स एंड यहाँ पर जोड़ दीजिए 3 एंगल्स भी आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 एंगल्स, ठीक है ना। और ईच एंगल इसमें तो आपका 60 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई बोलेगा पार्टिकुलर आपसे कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बता दीजिए, तो जब तक आपको कोई एंगल फाइंड नहीं होगा तब तक आप यहां पर तीनों में से, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, तो ये हो गया ए हो गया, बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो देखिए यहां पर इस टाइप से दे दिया है, यानी कि यहां ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये y हो जाएगा। y डेट मीन्स आपका क्या है, वेरिएबल, एक वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है ना, वेरिएबल वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है और जिसके सामने अपोजिट एंगल बराबर, मतलब इस साइड के सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर यहां पर P डिग्री बन रहा है तो यहां पे भी आपका P डिग्री बनेगा, ये ध्यान में रखना है। पार्टिकुलर पूछ दी कोई कि यहां पर कितना डिग्री, तो नहीं बता सकते हैं आप, सिर्फ आइसोसेलेस, आप सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही बता सकते हैं कि सारा एंगल वहां पे क्या होगा, आपका 60 डिग्री होगा। लेकिन इसके अलावा आप ना तो स्केलन में आप बताइएगा, ना तो आपका आइसोसेलेस में बताइएगा और ना ही आपका इक्विलेटरल में बताइएगा, दो में आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा अगर बात करेंगे सी में, तो यहां पर होता है स्केलन, होता है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है यहां पे कि इसको हम बोलते हैं विषम बाहु, नाम ही में देखिए विषम बाहु, मतलब कोई भी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नो साइड्स आर इक्वल होता है, नो साइड्स एंड एंगल्स हम बोल सकते हैं, नो साइड्स
एंड एंगल्स, सीधा सा डेफिनेशन, नो साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल, सिंपल सा। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, स्पेस है आपका, कि ये अगर, ये देखिए, ये अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, तो यहां पर ये अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका तीनों, यानी कि तीनों आपका है। यानी कि यहां सीधा सा डिफिनेशन में अगर हम इसको जोड़ दें तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ए बी नॉट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, यानी कि तीनों का तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। और साथ में हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ए नॉट इज इक्वल टू एंगल बी आपका नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। उसी प्रकार से यहां पे हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखे हैं, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें बात करेंगे तो ए बी और ए सी, तो यानी कि यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये सारे टर्म्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करेंगे ना, तो साइड के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में जो आपका बांटा गया वो खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसी में हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप देख लिए, ऐसे ये आइसोसेलेस देख लिए, स्केलन देख लिए, तो आपका सारा ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इससे जुड़ा हुआ और भी जो टर्म्स है उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप इसका काइंड्स देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट में, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हो जाएगा आपका किस चीज पे, ऑन द बेसिस ऑफ हो जाएगा आपका क्या, इस बार हम बात करेंगे एंगल। तो एंगल के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे जो जो ट्रायंगल है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ये एंगल पर अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्यूट, एक्यूट एंगल हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इच एंगल जो होगा ना, इच एंगल जो हो जाएगा, इच एंगल टोटल में, ठीक है, प्रत्येक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है ना। 90 से क्या होगा, लेस देन आपका, हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेस देन 90 से आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सब का सब जो होगा वो 90 से क्या होगा आपका, छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना, जितना भी एंगल होगा आपका इस टाइप से आप बोलिए, यानी कि सीधा सा 0 से 90 के बीच का एंगल होगा वो होगा 0 से 90 के बीच का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो अगला होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट के बाद हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, इच एंगल जो होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, तो यहां पे ध्यान रखना है कि वन एंगल, ठीक है ना, वन एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका मोर देन 90, मोर देन क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा बात करें 90 बट लेस देन आपका होना चाहिए, सीधा सा बट लेस देन, अगर हम बात करेंगे तो लेस 180 सीधे लिख दे रहे हैं, बट लेस देन आप यहाँ पे लेस देन 180, यानी कि 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होगा बट लेस देन 180, यानी कि एक एंगल दो नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज तो आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रायंगल जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पे जो हम आपको बताएं, तो इसमें एक टर्म और चीज को आप ध्यान रखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो आपका दिख रहा है सी, इस चीज को हम लिखे नहीं, ठीक है ना, एंगल सी, ये तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो यहां पे 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये हम प्रूव्ड भी कर चुके हैं, आपको वीडियो डाला जा चुका है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे ये आप चैनल में जाकर वहां पे देख सकते हैं कैसे हम इसको दो टाइप से हम प्रूव करके दिखाए हैं। एक्सटीरियर एंगल भी आपको दिखाए हैं, इंटीरियर भी दिखाए हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है आगे हम बताएंगे, उस पर आपको क्लियर होगा, अभी सिर्फ देख लीजिए इसका काइंड्स क्या होता है। तीसरा काइंड्स अगर हम बात करेंगे तो राइट एंगल होगा, राइट एंगल जो हो जाएगा आपका ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल जो हो जाएगा, एक ही एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर, यानी कि सीधा सा अगर इसका फिगर का बात करते हैं इसका, तो सबसे पहले देखिए पहला अगर हम जो बोले थे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट का ये आपका एग्जांपल हो गया, मतलब ये अगर ये 60 भी अगर ले लेते हैं ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी हम एक क्या कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा है। तो देखिए ये छोटा है, तो ये आपका एक्यूट का एग्जांपल हम दे सकते हैं। दूसरा में बोल रहा है ऑब्ट्यूज का, तो ऑब्ट्यूज का देखिए आपका इस टाइप से मान लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है 50 है, ये 50 है,
ठीक है 100 हो गया, यहां पर आपको दे दे 80 डिग्री, तो ये देख रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, 1 एंगल मोर देन 90, तो क्या ये आया, ये 90 से बड़ा हुआ नहीं, तो ये भी आपका एक्यूट का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब हम ऑब्ट्यूज का अगर बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज में देखिए आपका क्या होगा, जैसे इस टाइप से दे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिख दें 120 डिग्री, ठीक है 120, तो अभी यहां पे घट रहा है कितना 60, मान लेते हैं इसको हम दे दें 50, आपको दे दें 25 दे दें, ठीक है इसको 25 डिग्री दे दें, तो घट रहा था मेरा कितना 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 15, यानी कि 20 10 30 और 10 40, 40 और 20 60, तो ये आपका घट जाएगा। अभी आपको और देना पड़ेगा 60 लाने के लिए, तो यहाँ 35 डिग्री करिए, 30 20 50 और 10 आपका 60, तो ये 60 और 120 80, तो ये आपका जो दिख रहा है ए बी सी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका दिख रहा है अगला होगा तीसरा नंबर, तीसरा में जो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर देख रहे हैं एक एंगल कितना आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी ए है बी है और सी है, तो यहाँ 90 और 90 के सामने जो सबसे बड़ा साइड होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, क्योंकि जो हाँ ये चीज देखिए जब बड़ा एंगल है तो उसके सामने जो आपको साइड भी दिखेगा वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जो बड़ा एंगल है अगर ये 90 है तो 90 के सामने सबसे बड़ा एंगल अगर ये है तो ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड ये हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, लॉन्गेस्ट साइड यही हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो हो जाएगा, जो बेस आपको दिख रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा चीज और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल जो हम लोग ऐसे ही मन से कुछ भी एंगल नहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी लिखिएगा तो अगर आप किसी को दे भी रहे हैं एंगल तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अगर आप कम और ज्यादा देते भी हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कम और ज्यादा अगर इनकेस देते भी हैं, एक मिनट, तो आपका क्या हो, कम और ज्यादा अगर आप दीजिएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है ना वो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आप देते भी हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, देख लीजिए अगला हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एक चीज नोट्स आपको ध्यान में रखना है, एक नोट आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट्स है आपका वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। तो सीधा सा बात करेंगे हम कि सम ऑफ, जो आपको दिखना चाहिए सम, ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज जो होगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड, याद रखना है थर्ड साइड कहां पे, इन और ट्रायंगल, याद रखना है। कोई भी ट्रायंगल है इसको क्या बोल रहे हैं ये हम समझा दे रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। एंड साथ में आप दूसरा भी, आप यहां पे दूसरा भी एक नोट्स है, अगर हम बात करेंगे डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन हम बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अगर हम बात करेंगे टू साइड्स जो होगा, डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑलवेज जो हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं होगा, ये चीज अगर नहीं होगा तो कभी भी आपको ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं। ये दोनों कंडीशन आपको लागू रहना चाहिए, इसलिए ये बता रहे हैं कि आपका वीवीआई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको कह सकते हैं कि ये आपके लिए वीवीआई का काम करेगा, ध्यान रखिए ये आपका वीवीआई है, ये पता होना चाहिए आपको। ये दोनों टर्म जो आपको दिख रहा है, ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए कभी भी मान लेते हैं कि यहां पर, अब इसको हम साइड डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। अब साइड डिनोट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो देखिए तो क्या ये सही है। तो यहां पर क्या बोला है, सम ऑफ टू साइड्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखिए तो 3 और 3 जोड़िएगा आप तो 6 आएगा, तो क्या 6 बड़ा है 7 से,
छोटा है, ठीक है ना, 6 क्या है, छोटा है 7 से, तो ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल जो होगा नहीं फॉर्म होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप यहां पे देखिए डिफरेंस भी निकालिएगा तो तीसरा दूसरा से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा, कितना आया, 4 आ गया, ठीक है, 7 में से 3 गया 4 आ गया, तो देखिए तो डिफरेंस छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। 7 में से 3 गया, कितना हो गया आपका, 4 हो गया, तो 4 3 से क्या है आपका, बड़ा आ रहा है, आपको हम क्या बोले, छोटा आना चाहिए, इसीलिए ये गलत हो गया। दूसरा अगर ले लेते हैं, जैसे एक होता है, आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप सिंपल सा हमेशा पढ़ें पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, आप देखिए 3 4 दोनों को जोड़िएगा 3 + 4 यानी कि 7 हो गया, ठीक है ना, 3 + 4 बड़ा हो गया 7, 5 + 4 9 बड़ा हो गया इससे, 5 + 3 बड़ा हो गया इससे, डिफरेंस भी निकालेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 देखिए इससे छोटा है, 5 में से 4 जाएगा 1 देखिए छोटा है, 5 में से 3 जाएगा 2 देखिए छोटा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको अगर हम एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, अगर हम बात करेंगे लिखने के लिए, तो आप देख सकते हैं, इसको हम नहीं तो लिख भी देते हैं, यहीं पे आप लिख देंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा, समझने में आपको ज्यादा आसानी होगा, देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम लिख देते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया। अगर ये हम बात करेंगे, यहां पर जो साइड है, साइड ले लेते हैं, साइड हो गया ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और सी, यहाँ पे लिख दें, शायद दिखे नहीं इस वजह से यहाँ पे लिख दें ए, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है सीधा सा ये हो गया साइड, ये हो गया और ये 3 साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ए बी प्लस अगर हम बात करते हैं ए सी, तो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी सी के। सेम चीज इस बार ए बी को ही हम जोड़ दें बी सी से, ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इस बार AC और BC को जोड़ दें, AC प्लस अगर BC कर दें तो देखिए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यही ध्यान में आपको रखना है, क्लियर। तो देखिए AB और AC जोड़िएगा तो आपको BC से छोटा होना चाहिए, मतलब BC से बड़ा होना चाहिए, BC और AB को जोड़िएगा, BC और AB को तो AC, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी टाइप से अगर डिफरेंस का भी बात करेंगे तो मान लेते हैं ए बी में से अगर हम माइनस कर देते हैं बी सी को, तो दोनों का हम क्या बोले थे कि डिफरेंस जो होना चाहिए, देखिए डिफरेंस बिटवीन बता रहा है टू साइड ऑलवेज लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से, यानी कि इसका डिफरेंस जो होना चाहिए ऑलवेज जो होगा, ए बी और बी सी को डिफरेंस निकालेंगे तो ए सी से छोटा होना चाहिए। सेम चीज अगर हम बोलेंगे, ये थ्योरम में यूज होता है, याद रखिएगा, ये BVI है, ठीक है ना, आगे प्रूफ करने में कोई चीज को प्रूफ करवाएंगे वहां पर ये काम देगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे AC और हम मान लेते हैं माइनस अगर कर देते हैं BC, तो AC और BC अगर माइनस कर देते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा किससे, आपका हो जाएगा AB से। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, AB हो गया AC हो गया, AB हो गया AC हो गया, तो बचा कौन, B से, यानी कि AB में से हम माइनस कर देंगे AC को, तो ये किससे आपका छोटा होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा BC से। तो ये आपका 3 यहां पर बन रहा है डिफरेंस है और 3 यहां पे बन रहा है, और इसका जो यूज आगे प्रूव करने के लिए किया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम बात करेंगे, दोनों चीज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उसको नहीं है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और एरिया से रिलेटेड जो है आपका उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका अगला, ये जो पार्ट होगा इसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपका ट्रायंगल से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण कुछ चीज है, वो सारे टर्म को हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका एंगल से रिलेटेड, जो कि आपको शुरू में क्या किए थे, नहीं बोले थे, नहीं बताए थे। सबसे पहले तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये B और ये C, ठीक है, ये दिख रहा है आपका तीनों एंगल है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा बात होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो तीनों एंगल का जो सम होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल का बात हो रहा है, इंटीरियर एंगल यहां पर, यानी कि इंटीरियर है, डेट मीन्स एक एक्सटीरियर भी होगा, यानी कि एक्सटीरियर का बात करेंगे तो यहां पर देखिए कोई भी जो साइड, इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए,
ठीक है, आप इसको ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे बढ़ा देते हैं इस टाइप से ऊपर की ओर, तो देखिए यहां पर एंगल सी एक्सटीरियर, यहां पर एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये हम वेरिएबल टाइप का लिए हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री हो गया अंदर का। ठीक है, बाहर वाला जो है स्मॉल ए, स्मॉल आपका यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो जाएगा प्लस एंगल सी बराबर होता है 360 डिग्री। याद रखिएगा ये क्या होता है, एक्सटीरियर, इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ध्यान में रखना है 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 10 साइड हो, 50 साइड हो, कहीं भी अगर हम बात करेंगे तो वैसे कंडीशन में ऑलवेज जो होता है ना, किसी भी आपका पॉलीगन का बात करेंगे 3 साइड है, 10 3 मोर साइड्स जो भी रहेगा वहां पे सबका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 ही होता है। ठीक है ना। अगर हम सिंपल सा बात करेंगे तो ऑल पॉलीगन्स पॉलीगॉन का अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, हैव, ठीक है, सबके सब क्या करता है, ऑल पॉलीगॉन हैव बता रहे हैं कि 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। जितना भी पॉलीगन्स होगा आपका सबके अंदर जो अगर हम बात करेंगे, सबके बाहर का एंगल अगर हम बात करेंगे तो 360 होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसीलिए आपका एक साइड अगर वन साइड अगर हम बोलते भी हैं वहां पे वन साइड वन एंगल का वैल्यू भी अगर वहां पर बोला जाता है वन एंगल, हाँ कब, सारा का सारा क्या होना चाहिए, साइड आपका इक्वल होगा तब 360 डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं एन करते हैं तो वो निकल जाता है। ठीक है ना। दूसरा अगर इंटीरियर का बात करेंगे, इंटीरियर एंगल अगर हम बात करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, तो आप इस चीज को देख लीजिए, है तो नहीं इस टॉपिक का, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जब यहाँ पे लिख दिए हैं तो आप देख लीजिए, वो होता है n-2 इंटू आपका क्या होता है 180 डिग्री। इस चीज को ध्यान में रखना है, यहां से आप सारा का निकाल लीजिएगा कि किस पॉलीगॉन्स में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। साथ में अब देखिए यहाँ पर जो ABC है आपको वो बता चुके हैं, इसको भी ये प्रूव्ड होता है, ये दोनों चीज हम प्रूव्ड कर चुके हैं। आपका एक पर्टिकुलर वीडियो है वहां पे आप चैनल्स में देखिएगा तो वहां पे ये मिल जाएगा, आपको दोनों चीज प्रूव्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक चीज को, यहां जो ए दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। और इसका जो वैल्यू होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये बगल वाला को छोड़ देंगे, इसको छोड़ के बाकी जो बचा, यानी कि अगर यहां पर एक्सटीरियर एंगल जो बात हो रहा है अपोजिट एंगल में अगर हम बात करें एंगल ए का वैल्यू, तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। डेट मीन्स आपका ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से एंगल बी का अगर हम बात करेंगे, यहां जो बन रहा है देखिए 1, इसके बगल वाला को छोड़ दीजिए तो 2 और 3 बच रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से एंगल सी का बात करेंगे तो ये भी आपका जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1 और 3 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स को आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो ये आपका एंगल से रिलेटेड आपको इस टाइप से क्वेश्चंस देखने के लिए आपको सबसे पहला एक्सटीरियर अपोजिट एंगल देखने के लिए मिलेगा। दूसरा चीज इसमें क्या होता है आपको ये ट्रायंगल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक और एंगल से रिलेटेड, ये जो अंदर का आपको दिख रहा है, ये जो एंगल 2 और 3 का, ये 2 और 3 को अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर देते हैं तो देखिए एंगल बाइसेक्ट करने से हमको इस टाइप से एक पॉइंट आएगा, तो यहां पे एंगल 2 और 3 यानी कि किसी भी ये एंगल बाइसेक्ट हुआ तो यहां O हो गया। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए BOC यानी कि एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एंगल BOC यानी कि त्रिभुज के अंत, त्रिभुज का इंटीरियर 2 एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उससे बना हुआ, जिस पॉइंट से बाइसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे से करके जिस पॉइंट पे मिलता है, वहां का अगर एंगल पूछा जाए आपसे, ये एंगल पूछा जाए, एंगल BOC आपसे पूछा जाए, तो इसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यानी कि ये जो दिख रहा है, यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा
जस्ट उसी का क्या होगा, हाफ में हम 90 डिग्री जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बीओसी, एक्सटीरियर एंगल, जो ये आपका दो आपका अंतर समद्विभाजक से बना हुआ जो आपका कोण होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करेंगे तो इंटीरियर टू आपका बाइसेक्टर एंगल जो आपका बना, उससे बना हुआ जो आपका एंगल होगा ये होगा। और सेम चीज अगर ये अंदर में बाइसेक्ट कर रहा है बाबू, तो आप इसको मान लेते हैं, ये साइड को ना बढ़ा के आप अगर इसको ऐसे बढ़ा दो, तो हम सीधा सा बात करें, अगर यहां से बाहर में अगर बाइसेक्ट करके एंगल बना दे तब क्या बनेगा, तो ये जो दिख रहा है आपका, मान लेते हैं ये डी पॉइंट पर अगर ये कर रहा है, तो एंगल बी ओ अगर हम बात करेंगे, बी यहां पर सी था, तो एंगल बी डी सी, एंगल अगर हम बात करेंगे बी डी सी, तो बी डी सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो होता है 90 डिग्री माइनस हो जाएगा एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। साथ में आपका एक्सटीरियर एंगल तो आपको बता ही चुके कि एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन, हर एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन आपको बता दिए, आपको पता होना चाहिए। साथ में ये आपका जो इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। कहीं भी कोई ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं, कहीं भी आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, और ये आपका ये साइड को बढ़ा दिए, तो यहां पर बाहर समद्विभाजक से जो बनता है ना, ये आपका बाहर से, तो यहां का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। 90 माइनस ए बाई 2 डेट मीन्स एंगल ए बाई 2 होगा, और इसका बात करेंगे तो ये आपका 90 प्लस ए बाई 2 हो गया, ये हो गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये ट्रायंगल से रिलेटेड आपको चीज देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें अब आते हैं एंगल से रिलेटेड, आपको इतना ही टर्म्स आपको सबसे पहले बेसिक में आपको यही मिलेगा, बेसिक में भी आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है, इसमें हम बात करेंगे ना, तो आपका एरिया से रिलेटेड आता है। तो एरिया अगर हम बात करेंगे, सिंपली किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर डायरेक्टली बोलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देता है तो 1/2 इंटू बेस होता है, ठीक है ना, बेस आधार गुने ऊंचाई, HEIGST, ये आपका हाइट यानी कि 1/2 इंटू आधार होगा और गुने हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। सिंपल सा बात करेंगे तो ये ट्रायंगल का ये हो गया, सिंपल सा पहला फॉर्मूला ये होता है, जो सब में अगर आपको सब में लागू होगा। कहीं भी अगर आपको बेस पता है तो आप वहां निकाल सकते हैं, हाइट पता है तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन यही पार्टिकुलर करके जब बोलता है दूसरा, अगर हम बात करेंगे अब एरिया ऑफ देगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, याद रखिएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल बोलेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर 3 3 3 साइड है, तो इसका एरिया बोलेगा अगर निकालने के लिए तो √3/4 कर देंगे और 3 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, निकल जाएगा एरिया। क्लियर, कोई दिक्कत? आपको याद रखना है कि एरिया का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट भी आप एरिया में ध्यान रखिएगा, इसका SI यूनिट जो होता है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, नॉट मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है। ढेर लोग ऐसे ही निकाल देते हैं एरिया 5 मीटर होगा, क्या पहले तो यूनिट ही आप गलत बोल रहे हैं, मीटर स्क्वायर में एरिया निकलता है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर ये हाइट भी अगर बोलेगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल का ट्रायंगल का डायरेक्ट, आपका इसका भी फॉर्मूला होता है √3/2a होता है, ये आपका होता है, ठीक है। ये भी प्रूव्ड होता है, ये सारा चीज प्रूव्ड होता है, अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये सब, ठीक है ना। अब एक बार में सारा चीज को आपको काम से मतलब है, प्रूफ में नहीं जाना है अभी, तत्काल में आपको इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, और तीसरा जब साइड अनइक्वल साइड होगा ना, जब साइड अनइक्वल होगा, अनइक्वल साइड के लिए आपको यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा। अनइक्वल साइड अगर हम बात करेंगे तो अनइक्वल साइड के लिए आपको सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। वहां पे आपको ध्यान में रखना है, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरो फॉर्मूला भी बोलते हैं इसी को। उसमें क्या होता है, तो कोई भी एक ट्रायंगल दे दें, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, मान लेते हैं, अब इसका साइड हमको दे दिया जाए, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है, डेट मीन्स आपका तीनों साइड आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ABC, AB का जो देख रहे हैं A हो गया, BC आपका हो जाएगा C और AC हो जाएगा आपका B। ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे सबसे पहले S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर आप निकालिएगा,
तो वहां पे हो जाएगा क्या, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, सेमी का मतलब ही होता है आधा, यानी कि पेरीमीटर निकाल के उसको बाई 2 कर दो तो आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया को फाइंड करेंगे और तब एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एस इंटू आपका फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका, जो एस हम निकाले हैं तो एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा और एस माइनस आपका सी हो जाएगा। 5 मत समझ लीजिएगा, ये एस है, एस है, एस है, सब में एस है, तो ये ध्यान में रखना है, ये आपका बस एरिया निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपका 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पर जनरली जो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए और इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ आपका जो ट्रायंगल्स है उसका बेसिक जो था, ये आपका कम से कम इतना चीज को आप कम से कम पहले याद कर लीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ भी और भी चीज है जो कि आपको एक बार में नहीं बताया जा सकता है, धीरे धीरे करके पार्टिकुलर बताया जा सकता है। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन था आपका, जिसमें हम सारे चीज को क्या कर लिया, ट्रायंगल से जुड़ा हुआ हर चीज को जानने का कोशिश किया। अभी इसमें एपी सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ये सब भी आपको सेंट्रॉयड होता है, ये सब अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, मीडियन होता है, ठीक है ना, हाइट होता है, ये सब अभी आपको फिर पार्टिकुलर वीडियो आएगा उसमें हम एक में फिर क्लियर करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फिर हम देखते रहिए, आप ये जितना भी चीज को इसमें समझाया गया है उसको आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे पहले भी वीडियो डाला जा चुका है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।